पास जो टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। इससे रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग कह ले, आईसीटी। तो ICT is a broad term that refer to the use of technology to facilitate communication and management information system. In simple, it encompasses all technology used to handle telecommunication, broadcast, media, audio, video processing and transmission system including network system and internet. सिंपली आप एक लफ्ज एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, इसमें कह लें जी तमाम वो सारी टेक्नोलॉजी, तमाम चीजें आ जाती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टेली कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए, या ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, ऑडियो, वीडियो प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग विच पीपल डू। सिंपली कह लें कि इसमें मशीन को इस काबिल बनाया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है कि वो बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं, ह्यूमन वर्क करते हैं, बिल्कुल वो उसी तरह ह्यूमन की तरह करे। तो एआई इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग विद पीपल डू। जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हम तो काफी देर लगा देते हैं, अब कंप्यूटर इस काबिल हो चुका है, वो हजारों कैलकुलेशन वो एक सेकंड में करके हमारे सामने ला देता है। AI कैन काज अ मशीन टू वर्क एज ह्यूमन। अब इसका AI का इसमें क्या फंक्शन है, तो ये मशीन को इस काबिल बना देगा कि वो जिस तरह ह्यूमन काम करते हैं उसी तरह मशीन काम करेगी। AI कैन काज अ मशीन टू वर्क एज ह्यूमन। AI इज अ मशीन प्लस ह्यूमन। तो AI किसका मजमुआ, AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मशीन प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों मिलके AI बनता है। अब AI का फादर क्या है, ये भी एक दफा क्वेश्चन आ चुका है। तो जॉन मैकार्थ थे जो है ना, फादर ऑफ AI हैं, इन्होंने AI की कॉइन टर्म की थी 1956 में। टेस्ला, सीरी, नेटफ्लिक्स ऑल आर एग्जांपल ऑफ AI। एलन ट्यूरिंग गेव ट्यूरिंग टेस्ट 1950 टू चेक द सक्सेस ऑफ AI मशीन। देखें जी, अब AI मशीन है और उसमें सारा AI का एल्गोरिदम वगैरह सब कुछ फीड कर दिया गया है। तो एलन ट्यूरिंग साहब जो है ना, बेसिकली उन्होंने एक टेस्ट दिया था उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए कि ये वाकई काम करती है या नहीं। तो उस टेस्ट को क्या नाम देते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। ये उस बंदे के नाम पे ही है क्योंकि ट्यूरिंग ने दिया है तो उसी के नाम पे है। तो ये अलग से क्वेश्चन सवाल पूछ रहा भी होता है कि ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए होता है। तो AI मशीन की सक्सेस को चेक करने के लिए ना हम ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली कर रहे होते हैं। तो एलन ट्यूरिंग गेव ट्यूरिंग टेस्ट इन 1950 टू चेक द सक्सेस ऑफ AI मशीन। मैथ, कंप्यूटर साइंस, न्यूरॉन, हाउ आवर माइंड रिएक्ट ड्यू टू न्यूरॉन, डिफरेंट एरिया कंट्रीब्यूट टू बिल्ड AI। तो इस पॉइंट में बेसिकली यही है कि जो मेन चीजें जो है ना, जो AI में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जिस तरह AI किस तरह बन रही होती है, तो इसमें हम बेसिकली मैथ, जिसको हम मदर ऑफ साइंसेज कह रहे होते हैं, तो मैथ का काफी ज्यादा AI में कंट्रीब्यूशन है, साइंस है। बेसिकली इसमें हम देखते हैं नैरो साइंस जो है ना, बेसिकली इसका भी इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम देख रहे होते हैं कि हमारा माइंड जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो सारी चीजों की डीपली इसमें स्टडी करके AI को बिल्ड किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिबोट का जो वर्ड है ना, ये कैपक साहब जो हैं इन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, ये जरूर याद रखिएगा, रिबोट। मेन कंपोनेंट ऑफ AI इज लर्निंग। ठीक है जी, AI का मेन कंपोनेंट क्या, लर्निंग है। फिफ्थ जनरेशन, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हमने सारी जनरेशन देखी थी। तो फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर जो है ना वो आर्टिफिशियल के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सवाल पूछता है जी कौन सी जनरेशन, 4, 5, 1। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद AI विच अलो कंप्यूटर टू बिहेव लाइक ह्यूमन। जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं, ह्यूमन रिएक्ट करते हैं, ह्यूमन की लर्निंग, बिल्कुल ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को AI के साथ एसोसिएट किया गया है। लिस्प
PROLOG और Python are language commonly used for implementing AI application। तो हम पीछे भी हमने मशीन लैंग्वेज और उसके बाद हमने और भी काफी ज्यादा लैंग्वेज पीछे पड़ी थी, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन एआई के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है एआई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये लैंग्वेज है लिस्ट में प्रोलोंग और पाइथन की लैंग्वेज बेसिकली इसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। The first AI programming language was IPL, while first language of computer was Fortran। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये जो एआई में प्रोग्रामिंग के लिए जो पहली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी उसका नाम था आईपीएल, और कंप्यूटर में जो पहली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो है फोर्ट्रान। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द वेब क्रॉलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग resources from other web such as HTML document, images, text file is an example of intelligent agent। ये जो वेब क्रॉलर होता है ना, इसका क्या लें जी, इसका काम यही होता है कि कोई भी चीज हमने मिसाल के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट हमने सर्च किया ना, तो ये जो वेब क्रॉलर होता है ना, इसका काम होता है कि पूरे वेब सर्वर पे जहां पे भी वो हमारा रिलेटेड डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना, तो उसको सर्च करके हमें प्रोवाइड करना। अगर कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है या कोई फाइल है, ये सारा काम जो कर रहा होता है ना, सारा ढूंढने का काम, तो ये जिम्मेदारी इसकी वेब क्रॉलर की है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास द एआई एम टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर इज थिंकिंग। ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेटमेंट है कि एआई का काम क्या होता है कि बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर को जो है मिमिक कॉपी करे, जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं उसी तरह ये सोचे वगैरह। तो ये एआई का बेसिकली मकसद है। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इज रिलेटेड टू एआई। ये ना बेसिकली एक सवाल आया हुआ था डिफरेंट ना, उसने एल्गोरिदम पेश किए हुए थे जी, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है। ये जो है ना बेसिकली हिल, ये बंदे का नाम है, उसने ये जो है ना एल्गोरिदम बेसिकली दिया था जो कि एआई में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वो उसने सवाल पूछा हुआ था कि कौन सा एल्गोरिदम एआई से रिलेटेड है, तो हिल क्लाइंबिंग ये उस बंदे के नाम पे ही एल्गोरिदम है। हिल एल्गोरिदम क्लाइंबिंग एल्गोरिदम इज रिलेटेड टू एआई। नेक्स्ट है हमारे पास सीरी और एलिविया आर द वॉइस assistant as they take voice as input and also provide voice as output। They Siri and अलीवा आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एआई। सीरी और अलीवा के अलावा आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं कि वहां पे जाके हम कुछ भी बोलते हैं, हम उसे कहें जी, पहले तो हमें टाइप करना पड़ता था, तो अब इतनी इसमें कह लें जी डेवलपमेंट आ चुकी है कि आप वहां जाके बोलते हैं गूगल असिस्टेंट पे, जो कुछ आप कहें उसको, कोई वेबसाइट ओपन करें, कोई डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी, तो वो सारा कुछ एग्जैक्टली जैसे आप कहेंगे वैसा ही करता है। तो ये बेसिकली किसके साथ हो रहा होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के साथ हो रहा होता है। तो ये भी उसी तरह के ना मिलते जुलते ये एप्लीकेशन है। सीरी और एलिविया आर द वॉइस असिस्टेंट एज दे टेक वॉइस एज इनपुट। हम जो कुछ उनको कहेंगे ये एज अ वॉइस इनपुट हो जाएगा, एंड एल्सो प्रोवाइड वॉइस एज आउटपुट। कुछ हम उससे कुछ पूछते हैं जी पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, हम अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं, तो वो हमें आउटपुट में सारा बता रहा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका मुखफ़्फ़ जरूर याद रखिएगा, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। AI enable the machine to understand natural language processing like ChatGPT। We can achieve different output from ChatGPT by giving it input। आपको पता होगा, तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है ना बेसिकली वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 की मशीन लैंग्वेज की। लेकिन अभी जो है ना बेसिकली इसमें इतनी जिद्दत आ चुकी है, आर्टिफिशियल के जरिए हम इसको इस काबिल बना रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेज, आपने चैट जीपीटी, अगर आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हो तो ये काफी ज्यादा आजकल वायरल भी हुई है, अभी तो ज्यादा डीप सीक आ चुकी है। तो चैट जीपीटी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमने इससे पूरा हम एक कह लेंगे थीसिस लिखवा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसका हल चैट जीपीटी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये बेसिकली किस तरह, ये हम उसको जो कहते हैं तो वो नेचुरल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को समझ के आगे हमें बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज वो एज अ इनपुट है, और जो वो हमें आगे इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है ना वो आउटपुट होगा।
तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, AI enable the machine to understand natural language processing like ChatGPT. We can achieve different output from ChatGPT by giving it output. जो कुछ आप उसे कहेंगे, मिसाल के तौर पर उसे कहेंगे ये डॉक्यूमेंट मुझे ओपन कर दो, अपनी लैंग्वेज में उसे कहेंगे तो वो आपको समझ के जो है वो डाटा फराहम कर देगी। पहले ये होता था कि वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती थी, तो AI के जरिए ये जिद्दत आ रही है। इसी तरह लाइकवाइज गूगल लेंस फॉर विजन इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गूगल लेंस का भी आपने ये फीचर इस्तेमाल किया होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ना बेसिकली ये जो है गूगल विजन वाला, हम ना सिंपली कह लें कि हमारे पास कोई भी इमेज है तो हम इसको गूगल विजन में साथ लेके जाए ना, तो वहां पे जिस तरह स्कैनिंग नहीं होती है, तो इसी तरह बेसिकली वो अपने गूगल जो है ना, ये लेंस अपने लेंस इस्तेमाल करते हुए सारी इमेज पे जो कुछ भी टेक्स्ट होगा तो वो हमें वो प्रोवाइड कर देता है, या पूरी इमेज को वो रीड करके उसका खुलासा हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारा जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के जरिए हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास AI मॉडल अवेलेबल इन मार्केट। AI से मुराद है आर्टिफिशियल मॉडल। इसमें आपको पता है गूगल वालों ने जिमनी भी किया हुआ, और अभी लेटेस्ट चाइना ने डीप सीक AI मॉडल लॉन्च किया है, और भी काफी ज्यादा हैं, तो इनके बारे में भी वो सवाल पूछ रहा होता है, ये भी हम देख लेते हैं। AI मॉडल यूज फॉर टेक्स्ट जनरेशन इज लामा। देखें जी, AI ने ना, AI का जो एक मॉडल है लामा, इसका बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है वो टेक्स्ट में। AI मॉडल यूज फॉर टेक्स्ट जनरेशन इज लामा एंड इट इज ओपन सोर्स फॉर एवरीवन बाय मेटा AI। तो मेटा AI ये जो कंपनी का नाम है, तो इसने ये AI का मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसका नाम है लामा। Not paid and ChatGPT and Cloud Pro are premium likewise image generation model। देखें जी, अगर आपने कभी चैट जीपीटी इस्तेमाल की हो तो चैट जीपीटी जो है ना वो इमेज जो है ना, आप अगर उसे कोई कह लें जी, जो उसका फ्री वर्जन जो है ना, फ्री वर्जन तो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, उसका जो फ्री वर्जन जो है ना वो आपको ये फैसिलिटी देते ही नहीं है कि आप उसे इमेज दें और वो आपको सारा इमेज को स्कैनिंग करके या आपको पूरी उसकी समरी बता दे। लेकिन ये जो लामा है, लामा ये AI का मॉडल है जो कि आपको फ्री में कुछ भी आप टेक्स्ट में टाइप करके उसे जो कुछ आप पूछेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये आपको फ्रीली ये जो है प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये इमेज वाला जो है ना, ये वाला फीचर अभी इसमें नहीं है। चैट जीपीटी का जो प्रीमियम वर्जन है उसमें ये है। तो AI मॉडल यूज फॉर टेक्स्ट जनरेशन इज लेमा एंड इट इज ओपन सोर्स फॉर एवरीवन बाय मेटा AI, कंपनी का नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। वो सवाल इस तरह पूछता है कि लामा जो है टेक्स्ट वर्जन जनरेशन AI का जो मॉडल है ये किसने, कौन सी कंपनी ने दिया है, तो मेटा AI ने। और ये नॉट पेड है एंड चैट जीपीटी एंड क्लाउड प्रो ये बेसिकली आर प्रीमियम लाइक इमेज जनरेटिंग मॉडल। इमेज जनरेटिंग मॉडल में हमारे पास ये एक और है इमेज बाइंड। इट इज मल्टीमीडिया AI मॉडल एक्सेप्ट इनपुट इन इमेजेस एज वेल एज अगेंस्ट चैट जीपीटी। देखें जी, चैट जीपीटी जो है ना बेसिकली इसका जो फ्री वर्जन है वो इनपुट जो ले रहा होता है वो आप सिंपली आप टेक्स्ट के जरिए उसको इनपुट दे के कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। वो इमेज जो है ना, इमेज वाला इनपुट नहीं ले रहा। लेकिन ये एक और AI मॉडल है जिसका नाम है इमेज बाइंड। तो ये AI ऐसा मॉडल है जो कि इनपुट इमेज में भी ले रहा होता है, तो ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है। AI मॉडल बाय गूगल इज जिमनी, ये अलग से आपने जरूर याद रखना है। वो पूछता है कि जिमनी AI का जो मॉडल है ये कौन सी कंपनी ने दिया है, तो गूगल ने दिया। तो AI मॉडल बाय गूगल इज जिमनी विच इनिशियल नेम वाज गूगल बार्ड। तो जिमनी जो है इसका पहला नाम था गूगल बार्ड। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में जीपीटी किसके लिए स्टैंड करता है, ये जरूर याद रखिएगा। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर ये ही होता है चैट जीपीटी में। अगर आपने देखा हो तो जो कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें फीड कर दी है, प्री ट्रेन उसको कर दिया हुआ है, तो वो आपको उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देता है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारे पास डीप सीक AI मॉडल है, ये भी बाय चाइना ने, ये तो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इसके अलावा है सूरा,
इज एआई टूल यूज फॉर एआई जनरेशन इन चैट जीपीटी। तो बेसिकली ये जो सूरा है ना, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। चैट जीपीटी में एआई जनरेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल हो रहा होता है उसका नाम है सूरा। ये सिर्फ टूल है, इसको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक टर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास करके जो चैट जीपीटी है ना, इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसके बारे में एक जगह सवाल भी आ चुका है। इसको जरा समझिएगा। इट इज अ टर्म ऑफ artificial intelligence, which mean if you need any specific info about specific topic, you would have to ask accordingly in asking box। ये बिल्कुल सिंपल है ये टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आपने चैट जीपीटी से पूछनी है और वो भी गहराई में जाके पूछनी है, ये नहीं कि बिल्कुल जनरल जो उसका कंसेप्ट है वो नहीं, आप उसकी गहराई में जाके उससे पूछना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये टर्म बेसिकली कहती है कि अगर चैट जीपीटी से आप कोई चीज मजीद डेप्थ में जाके पूछना चाहते हैं तो आपको उससे जो क्वेश्चनिंग करनी होगी, आपको उसको इनपुट जो देना होगा वो भी उतनी ही डेप्थ में जाके देना होगा, तभी वो जाके आपको उतनी डेप्थ में आंसर कर सकेगी। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी टर्म को कहते हैं कि आपको एआई से जो सवाल करना है जितनी डेप्थ में करना है, तो उस डेप्थ से ही जाके आपने उससे उसी एंगल से जाके क्वेश्चनिंग करनी है, तभी चैट जीपीटी इस काबिल होगी कि वो आपको आंसर दे सके। चैट जीपीटी डेवलप्ड बाय ओपन एआई कंपनी, रिलीज इन 30 नवंबर 2022। ये कल अभी ये जो है ना रिसेंटली मैंने सवाल देखा है चैट जीपीटी का, उसने पूछा हुआ था कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है, तो ये ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी लॉन्च की है। ये ऊपर हमने मेटा एआई देखा था जो कि उन्होंने एआई मॉडल जो दिया था वो तो लामा, और चैट जीपीटी ये ओपन एआई वालों ने चैट जीपीटी दी है बेसिकली 2022 में। ओपन एआई कंपनी स्टार्टेड वर्किंग ऑन चैट जीपीटी। 2015 में ये ओपन एआई जो कंपनी है ना, इसने चैट जीपीटी पे काम स्टार्ट कर दिया था 2015 में, और 2022 में बेसिकली इसने रिलीज कर दी चैट जीपीटी। 100 मिलियन यूजर रीच चैट जीपीटी विद इन 2 मंथ्स। तो ये यहाँ से इसकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट ऐप थी जिसको तकरीबन 2 मंथ में 100 मिलियन यूजर ने इस्तेमाल किया है। करंट सीईओ चैट जीपीटी सैम आल्टमैन, इसका भी सवाल आ चुका है। सैम आल्टमैन करंट सीईओ ऑफ चैट जीपीटी है। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सैन फ्रांसिस्को ये बेसिकली कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है हमारे पास एआई मॉडल जो है वो मेटा एआई। मेटा एआई या जिसका पुराना नाम था फेयर। फेयर किसके लिए स्टैंड करता है? फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। आपको पता है आजकल हमारी जो फेसबुक है उसको मेटा कहते हैं, तो आजकल तो इसका नाम है मेटा, तो पहले था फेसबुक। तो ये किसके लिए मेटा, पहले इसका क्या नाम था? फेयर, फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, इसका जरूर नाम याद रखिएगा। अब मेटा एआई जो है ना, इन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया है 2015 में। 2015 वर्किंग स्टार्टेड ऑन मेटा एआई। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क सिटी। मार्क जकरबर्ग इसके बेसिकली फाउंडर हैं और ये जो चीफ हैं वो यन लीकॉन इसके चीफ हैं। तो ये आपने जरूर याद रखना है इसके बारे में। वो बेसिकली यही ज्यादा जो सवाल पूछता है वो यही पूछता है कि मेटा का फाउंडर कौन है, मेटा एआई का। मेटा फेसबुक का नाम है, तो साथ ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मार्क जकरबर्ग बेसिकली इसके फाउंडर हैं। एआई डिफरेंट और भी मॉडल है हमारे पास जिनके बारे में कमीशन हमसे सवाल पूछ रहा होता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये सवाल पूछता है जी कि ये जिमनी एआई जो मॉडल है ये किसने दिया है, तो गूगल वालों ने दिया है। एलन मार्क्स जो है उसने ग्रोक एआई मॉडल दिया है। एंथ्रोपिक ने क्लॉड दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो आर्टिफिशियल मॉडल दिया है उसका नाम है कैप्लॉट। डीप सीक ये आपको पता है, डीप सीक R1 ये चाइना वालों की है, उन्होंने दिया है। ओपन एआई, इसका भी हमने चैट जीपीटी पढ़ा है, ओपन एआई कंपनी जिसने चैट जीपीटी दिया। इसी तरह आईबीएम कंपनी है, इन्होंने जो एआई मॉडल दिया उसका नाम है वेटसन। तो ये डिफरेंट एआई मॉडल है हमारे पास, और ये जो कंपनीज हैं
इनको जरूर याद रखिएगा, इनके बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। खास करके ये गूगल काफी इंपॉर्टेंट है, DeepSeek, OpenAI और IBM। नेक्स्ट आज का हमारे पास लास्ट थोड़ा सा टॉपिक है ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। इसके बारे में भी कमीशन आजकल सवाल कर रहा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आर डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पसेज टू बी यूज। आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होंगे, तो मोबाइल में हम जो बेसिकली एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट पर्पज के लिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए। तो हमने एप्लीकेशन की भी किसमें देखी थी। तो अब ये जो मोबाइल में एप्लीकेशन होती हैं ये स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल होती हैं, टैबलेट में भी, इसी तरह वेयरेबल इसमें स्मार्ट वॉच वगैरह सारा कुछ आ चुकी हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन आर डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पजेज टू बी यूज इन। अब ये नीचे हमने इनके पर्पजेज देखने हैं। तो अभी तो ये यूज है कि ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। स्मार्टफोन में आपको पता है, टैबलेट में, वेयर स्मार्ट वॉचेस वगैरह, इन सब में मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। एप्पल इंट्रोड्यूस ऐप स्टोर फॉर आईफोन फॉर द फर्स्ट टाइम 2008। ये एक दफा सवाल आ चुका है कमीशन में कि जिनके पास एप्पल वाले आईफोन है ना, ऐप के एप्पल वालों के मोबाइल हैं, तो उन्होंने जिस तरह एंड्रॉइड, आपको पता है गूगल ने गूगल प्ले स्टोर लॉन्च किया हुआ है, एंड्रॉइड में ये चल रहा होता है, मोस्टली हम यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिनके पास एप्पल वाले हैं तो एप्पल वाला ने उनके लिए एप्पल स्टोर लॉन्च किया हुआ है। तो उसकी डेट आपने जरूर याद रखनी है, 2008। एप्पल कंपनी का नाम है। एप्पल इंट्रोड्यूस एप्पल स्टोर फॉर आईफोन फॉर द फर्स्ट टाइम 2008। 4 मिलियन ऐप करंटली बीइंग यूज ग्लोबली। 4 मिलियन, इससे आपको इसकी अहमियत का पता चल सकता है कि 4 मिलियन ऐप जो है ना पूरी दुनिया में अभी इस्तेमाल हो रही हैं। एंड पंजाब गवर्नमेंट हैड लॉन्च 48 ऐप फॉर पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड इशू। ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, बेसिकली ये पब्लिक से रिलेटेड जो है, ये नीचे मैंने कुछ ऐप मेंशन भी किए हैं। तो ये सारी उन्होंने जो इंपॉर्टेंट ऐप है ना वो नीचे मैंने मेंशन की हुई है। तो ये बेसिकली इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वालों ने, और उसका भी एक PITB ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इसने ये बेसिकली 48 ऐप जो है ना पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड इशू के लिए लॉन्च की हुई है। फिगर जरूर याद रखिएगा, 48 ऐप। नेक्स्ट है हमारे पास 97% यूजर यूज एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉइड यूजर फॉर एप्लीकेशन। तो मोस्टली कह लें कि जो एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर जो है ना यही मोस्टली इस्तेमाल हो रहे होते हैं। 97% यूजर जो है ना वो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर ये एंड्रॉइड में चल रहा होता है फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप कोई भी आपको एप्लीकेशन चाहती है, मिसाल के तौर पर इंटरनेट स्पीड मीटर कर लें, कैलकुलेटर कर लें, डिफरेंट एप्लीकेशन है। iOS इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। ये भी जरूर याद रखिएगा, जिस तरह एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह जो एप्पल वाले फोन है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS। टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे ना मैंने सिर्फ कुछ एप्लीकेशन जिनके बारे में हमसे सवाल किया जा सकता है वो सिर्फ मैंने लिखी हुई है। इनका सिर्फ आपने पर्पज याद रखना है। मिसाल के तौर पर टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, 3 तरह की ना बेसिकली हमारे पास ऐप होती हैं। डिवाइस स्पेसिफिक, ये जो नेटिव एप्स होती हैं ना, ये मतलब ये ऐसी एप्स होंगी जो खास मोबाइल में चलेंगी, सब मोबाइल में नहीं चलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर एंड्रॉइड के लिए उस ऐप को डिजाइन किया गया तो वो सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल में ही चलेगी। तो ऐसी डिवाइस स्पेसिफिक जो एप्स होती हैं उनको हम नेटिव एप्स कहते हैं। दूसरी जो एप्स होंगी वो हमारे पास वेब ऐप होगी। इन ऐप को जो डिजाइन किया गया होगा वो सिर्फ वेब पर, मतलब अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे ही ये सिर्फ चलेंगी। और हाइब्रिड ऐप जो होती हैं अवेलेबल बोथ ऑन डिवाइस एंड वेबसाइट, मतलब ये मोबाइल पे भी चलेंगी और वेबसाइट दोनों पे ये चलती हैं, वेब पे भी। PITB ये मुखफ़्फ़ज़ जरूर याद रखिएगा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रेगुलेट पंजाब ऐप एंड आल्सो डिजाइन। तो पंजाब की ये जो अभी हमने 48 ऐप पढ़ी हैं, तो इनको जो रेगुलेट करता है, इनको जो डिजाइन करता है वो कौन है जी? PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अब ये कुछ पंजाब बोर्ड की जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जो कुछ ऐप हैं, तो ये हैं जी हमारे पास फेमस पंजाब गवर्नमेंट ऐप फॉर पब्लिक सर्विस, दस्तक।
तो दस्तक इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ असेंशियल डॉक्यूमेंट टू सिटीजन डोर स्लिप। तो ये जो ऐप है ना, मिसाल के तौर पर ये हमने जो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है ना अपने कह लें जी जो कुछ भी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए दस्तक जो है ना इसमें डिफरेंट सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये दस्तक ऐप इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ असेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन डोर स्टेप। आगे हमारे पास ई पे पंजाब। ई पे पंजाब फर्स्ट एवर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक टू गवर्नमेंट। तो अगर हमने गवर्नमेंट को कोई ट्रांसफर करना है, कोई पेमेंट करनी है, तो वो ई पे के जरिए इस ऐप का इस्तेमाल करके फर्स्ट एवर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक टू गवर्नमेंट। हम आपको पता है हम पीपीएससी वगैरह को फीस भी ई पे ऐप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके अलावा है GOP गो पंजाब ऑल इम्पोर्टेंट ऐप अवेलेबल अंडर वन अम्ब्रेला। इस ये जो ऐप है ना इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ऐप है ना वो इसमें एक ही जगह पे जमा कर दी गई है गो ऐप में। इसके अलावा ई खिदमत मरकज मल्टीपल सर्विस लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ड्राइविंग लाइसेंस डोमिसाइल। तो ये सारे जो सर्विस हैं उनके लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ई खिदमत मरकज सिर्फ आपने ना इनका पर्पज याद रखना है जी, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है सवाल वो सिर्फ यही पूछता है जी। ई खिदमत मरकज ये ऐप किसके लिए, तो बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस डोमिसाइल वगैरह। आगे हमारे पास ई ऑक्शन पंजाब गिव यूजर देयर डिजायर नंबर प्लेटफॉर्म फॉर व्हीकल। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ी है तो आप चाहते हैं जी आपको डिजायर नंबर चाहिए ना, तो आप इस ऐप पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो आपको नंबर चाहिए हो तो वो आपको ये अवेलेबल कर देती है ई ऑक्शन पंजाब। SIS स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डाटा कलेक्शन बाय पर्सनल प्राइवेट पब्लिक स्कूल। तो इसका मुखबर भी जरूर याद रखेगा। आ गया जी ट्रांजिट पंजाब इन्फो अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी ट्रैफिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांजिट पंजाब ऐप में मिल सकती है। इसके अलावा खुशी की बात एक्सेस टू इन्फो प्रोवाइडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो इसमें सारा कुछ जो गवर्नमेंट की खिदमात है पंजाब गवर्नमेंट उन सब तक जो इंफॉर्मेशन है आपको खुशी की बात में मिल सकती हैं। आगे है मेरी आवाज ऐप वुमेन रिलेटेड इश्यू जैसे हरासमेंट केसेस वगैरह सारे जो है ना वो इस पे रजिस्टर किए जा सकते हैं ऐप पे। इसके अलावा पास्को फार्मर रजिस्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ बाइंग वीट फ्रॉम फार्मर, उसके लिए ये ऐप है। मोटरवे हम सफेर सेफ ट्रैवल गाइडेंस ये आपको फराहम करती है। इसके अलावा ई लर्न एजुकेशन इश्यू एड्रेस सारे जो है ना वो ई लर्न ऐप है। तो ये और भी काफी ज्यादा ऐप है, मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी देख लिया और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी हमने जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सारे हमने देख लिए। और इनमें मोस्टली जो कमीशन के जो एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ आ चुके होंगे। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।